हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोजगार एल्गोरिथम। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारी ये आर ओ की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने 70 क्वेश्चन तक कर लिए थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 71 है, लोकेश अपने घर से 15 किमी उत्तर की ओर चला। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ साउथ बना लेते हैं, ईस्ट वेस्ट। तो ये हमारा आपका हो जाएगा नॉर्थ साउथ, ये आपका ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि लोकेश अपने घर से 15 किमी उत्तर की ओर चला। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये जो पॉइंट है ये लोकेश का घर है। ठीक, तो यहाँ से कहाँ चल रहा है, उत्तर की तरफ। तो ये हमारा मान लेते हैं यहाँ तक पहुँचा 15 किमी। ठीक, अब क्या कह रहा है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किमी चला। ठीक है, तो वो किधर मुड़ा, पश्चिम की तरफ। ठीक है, वो पश्चिम की तरफ जाएगा और कितना, 10 किमी चला। ठीक, अब आगे क्या है क्वेश्चन में कि फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किमी चला। ठीक, ठीक है, कोई बात नहीं है, हम दक्षिण की ओर आ जाते हैं और 5 किमी चल लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है कि अंत में पूर्व की ओर मुड़कर उसने 10 किमी की दूरी तय की। ठीक है, ये हमारा पूर्व है और हम 10 किमी चल रहे थे, क्योंकि हमें पता है कि ये पैरेलल है, ये भी 10 था तो ये भी 10 होगा, ये पहुंचेगा यहाँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि उसने, वह अपने घर से किस दिशा में है। ठीक है, तो स्टार्टिंग उसका घर कहाँ कहाँ था, ये उसका घर था, और वो अभी कहाँ है, डेस्टिनेशन उसका कहाँ है, ये पहुंचा कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा सीधा सीधा कौन सा दिशा हो जाएगा हमारा, नॉर्थ यानी उत्तर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर, बिल्कुल सही। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, ये असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। कथन देख लेते हैं हम, बढ़ती आबादी का पेट भरने के लिए भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण तकनीकी और संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है। ठीक है, कारक देख लेते हैं, भारत के कई हिस्सों में बड़ी संख्या में किसान अभी भी कृषि के लिए मानसूनी वर्षा और मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरता पर निर्भर हैं। इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि कथन भी हमारा बिल्कुल ही सही है और जो ये कारण है ये बिल्कुल सत्य है और सही व्याख्या भी करता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का कौन सा राज्य चूना पत्थर, जिप्सम, नमक और जस्ता के भंडारण के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए हरियाणा, बी राजस्थान, सी गुजरात एंड डी पंजाब। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का एक चौथाई वर्ग है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि 14 से बड़े विषम, ठीक है, और 50 से, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्याओं के योग का एक चौथाई वर्ग है। ठीक है, क्या कह रहा है, 14 से बड़े तथा 50 से छोटे विषम संख्या। ठीक है, तो 14 से बड़ा क्या हो जाएगा हमारा 15, और 50 से छोटा क्या हो जाएगा 49। ठीक है, तो हमें इनके बीच विषम संख्याएं काउंट करना है पहले। तो 15, मतलब 15, 17, 19 ऐसे ऐसे करके हमारा 49 तक जाएगा। ऐसे जब आप काउंट करेंगे तो टोटल कितनी आएंगी, 18 विषम संख्याएं आएंगी। ठीक, ये हमारा हो जाएगा एन। एन कितना हो गया हमारा, 18। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि संख्याओं के योग का एक चौथाई। ठीक है, तो योग,
योग हम जानते होंगे कि जब ऐसे हमारे सीरीज के नंबर के हमारे सम पूछे जाते हैं तो हमारा एक फॉर्मूला होता है n/2 a प्लस l, जिसमें हमारा a जो होता है वो प्रथम पद होता है और जो l होता है वो अंतिम पद होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है ये, सॉरी ये n/2 होगा। ठीक है, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारा n कितना दिया हुआ है 18/2 और a हमारा है 15 और ये हमारा l हो जाएगा 49। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 गुणे, इसको ऐड करेंगे 9 5 14 4 1 5 6 64। तो ये हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 576। ठीक है, अब हमारे ये 576 आया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि इसके योग का 1/4 मतलब इसका हमें बटा 4 करना पड़ेगा। तो हम जब बटे 4 कर दिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी 144। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि योग का वर्ग है। ठीक है, अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारा आंसर क्या आया है 144। ठीक है, इसमें से किसी का भी वर्ग है नहीं। ये किसका वर्ग है 12 का। अगर इसमें हमारा 12 आंसर होता तो हम मार देते, इसलिए ऑप्शन है नहीं, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गाजा पट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है, इसकी सीमा मिस्र से लगती है, दूसरा इसकी सीमा इजराइल से लगती है। ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, दोनों सही है। इसकी सीमा मिस्र से भी लगती है और इजराइल से भी लगती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, शिखर सम्मेलन लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। 2023 में हमारा जो शिखर सम्मेलन हुआ था उसमें उसका जो आयोजन था वो कहाँ था, लखनऊ में था। ठीक है, दूसरा कथन देख लेते हैं। शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया था। नहीं, बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था हमारे प्रधानमंत्री द्वारा। तो हमारा पहला कथन बिल्कुल सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा, तो इसमें केवल एक ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों दर्शनीय स्थल उत्तर प्रदेश के जिलों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती। ये बिल्कुल गलत है। हमारी जो देवी पाटन मंदिर है ये है बलरामपुर में, जिले में है, बलरामपुर जिले में है। तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, देवी पाटन मंदिर श्रावस्ती में नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। चीनी मंदिर का दिया हुआ है महोबा। तो ये हमारा जो चीनी मंदिर है ये महोबा में नहीं, ये है हमारे सारनाथ वाराणसी में। तो ये हमारा ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। बावनी इमली शहीद स्मारक फतेहपुर में है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट का ऑप्शन देख लेते हैं, समसपुर पक्षी विहार अमेठी। नहीं, ये हमारा समसपुर पक्षी विहार जो है वो अमेठी में न होके ये है रायबरेली में। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ पे ये रायबरेली में। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी तो सही होगा, लेकिन दो तीन चीजें आपको ध्यान रखेंगे कि देवी पाटन मंदिर कहाँ है, बलरामपुर में है। चीनी मंदिर कहाँ है, हमारे सारनाथ वाराणसी में है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में बोर्ड मुख्यालय सुमेलित नहीं है? ठीक है, एक काफी बोर्ड हैदराबाद, तो ये हमारा यही गलत है। काफी बोर्ड जो है वो हैदराबाद में नहीं है, ये है आपके कर्नाटक बेंगलुरु में। बेंगलुरु में हो जाएगा ये, यानी कि कर्नाटक में। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही सही हो गया, यही सही सुमेलित नहीं है। बाकी आप याद रखेंगे, चाय बोर्ड कहाँ है? कोलकाता में है। मसाला बोर्ड कोच्चि में है, एंड रबर बोर्ड कहाँ है? कोट्टम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। ये हो जाएगा कंपाला, कंपाला का हो जाएगा आपका युगांडा, किंगाली का हो जाएगा रवांडा, किंगासा का हो जाएगा आपका कांगो लोकतांत्रिक, एंड डी बचा जो है वो सूडान का हो जाएगा। तो आपका कितना है? A2B1, A2B1 ये नहीं है, A2B1 ये नहीं है, A2B1 ठीक है, दो मिल रहे हैं। आगे हम एक और ऑप्शन देख लेते हैं। सी का हमारा क्या है? कांगो लोकतांत्रिक, तो सी का 4 हो जाएगा। सी का 4 हमारा ये है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पश्चिमी घाट में विभिन्न दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसका सही क्रम है थाल घाट, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट। तो ये आप याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए, ठीक है। हमारा सूची 1 में क्या है? स्वर्ण पदक विजेता और उनसे संबंधित खेल, ठीक है। पहला ऑप्शन है ए अन्नू रानी, तो अन्नू रानी को क्या हुआ था? भाला फेंक में मिला था, ठीक है। बी है हमारा पारुल चौधरी, तो पारुल चौधरी को मिला था 5000 मीटर दौड़ में। सी है तजिंदर पाल सिंह तूर, इनको मिला था गोला फेंक में। और पलक गुलिया को मिला था 10 मीटर एयर पिस्टल में। तो हमारा क्या हो जाएगा? ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, हमारे दो से ही क्लियर हो गए। ए के 2 यही दोनों थे, उसमें से फिर बी से हमारा क्लियर हो गया B1। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 25 लोगों के एक समूह में 12 लोग फ्रेंच पढ़ते हैं, 15 लोग अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि उनमें से 6 लोग इन दोनों को नहीं पढ़ते। उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। हमारा क्या दिया है? 25 लोग हैं, जिसमें से 12 जो है वो क्या पढ़ते हैं? फ्रेंच पढ़ते हैं। 15 जो है वो क्या पढ़ते हैं? इंग्लिश पढ़ते हैं। और 6 लोग हैं जो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। तो 6 लोगों को पहले से ही हटा दीजिए। अगर हम 6 लोगों को निकाल देते हैं तो हमारे कितने बचेंगे? 19। अब 19 में क्या है? इनमें कम से कम एक लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, या तो वो इंग्लिश पढ़ेंगे या फ्रेंच पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमें निकालना क्या है कि उनमें से कितने लोग फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारा एक यूनियन का फॉर्मूला होता है, आप सभी जानते होंगे, ए यूनियन बी इक्वल टू हमारा होता है ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है, जिसमें कि ये हमारा टोटल नंबर होता है, ये सिंगल सिंगल, और ये जो दोनों लोग कॉमन होते हैं, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो हमारा टोटल कितना दिया है? 19। हमारा इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं? 15 हैं। और फ्रेंच पढ़ने वाले हमारे आपके हो जाएंगे 12। और जो दोनों पढ़ते हैं वो हमें निकालना है, तो ये हम मान लेंगे x है। तो ये आपका हो जाएगा 19 इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स।
x को हम इधर लेते आएंगे, 19 को उधर भेज देंगे तो हमारा हो जाएगा x इक्वल टू 27 माइनस 19, ये हमारा हो जाएगा 8। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमारे कितने हैं? 8 ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 83, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, ये हमारा सूची 1 में उत्पाद दिया हुआ है, सूची 2 में क्या है? जिला दिया हुआ है। ठीक है, देखते हैं। पहला है काला नमक, तो हमारा हो जाएगा काला नमक क्या हो जाएगा? ये है सिद्धार्थनगर। देसी घी आपका हो जाएगा औरैया से। आंवला हो जाएगा आपके प्रतापनगर से। और डी केला फाइबर हो जाएगा आपके कुशीनगर से। तो आपको क्या हो गया? ए का 3, आई मीन ए का 3, ए का 3 कहाँ है? इसमें इसमें है। ठीक है, बी का देख लेते हैं। बी 4 औरैया, तो A3B4 सी ऑप्शन में आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तुलसीदास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तुलसीदास का जन्म बांदा जनपद के राजापुर नामक ग्राम में हुआ था। बिल्कुल सही बात है। तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो था बांदा जनपद के राजापुर गांव में। तो पहला कथन सही हो गया। दूसरा, उनकी पत्नी का नाम गीतावली था। नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका। उनकी पत्नी का नाम गीतावली ना होके उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली। तो ये आपका केवल एक सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है, तो 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या है कि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो क्या पूछा है? 1 मिनट में सेकंड की सुई द्वारा तय किया गया कोण। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा क्या कह रहा है कि 1 मिनट में प्रत्येक घंटे में 4 मिनट आगे बढ़ जाती है। ठीक है, तो अगर हम इस 4 मिनट को घंटे में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? 4/60 करेंगे, ये आ जाएगा आपका 1/15। अब हमें क्या करना है कि हमें डिग्री निकालना है। हमसे क्या पूछ रहा है? आंसर जो है वो डिग्री में पूछा गया है, कोड पूछा है। तो कोड में बदलने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसे 360 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हमारा क्या आ जाएगा? 15 दूनी 30, 5 चौको 60। ये आपका क्या हो गया? 24 डिग्री। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा जो 360 का मतलब 12 घंटे, 12 घंटों में ये कितना एक्स्ट्रा चलेगा? 24 डिग्री एक्स्ट्रा चलेगी। तो ये आपका, और टोटल कितना दिया हुआ है? ऑप्शन हम देख लेते, 360, 360, 305, 384। ये तो हमें क्लियर है कि 360 तो नहीं होगा, क्योंकि आगे बढ़ रहा है तो 360 से तो ज़्यादा ही होगा। ये हमारा हो जाएगा टोटल कितना? 360 डिग्री प्लस 24 डिग्री, कितना हो जाएगा हमारा? 384 डिग्री। आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ये आपका हो जाएगा अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 आपका है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 40 आपका हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। अनुच्छेद 98 आपका हो जाएगा संसद का सचिवालय। और अनुच्छेद 239 बचाए संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा ए ए का 3 हो गया, बी का हो गया आपका 4, सी का 2 हो गया, और
डी का हो जाएगा 1। तो ये आपका ऑप्शन कौन सा है, A3B4C21, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत था, ऑप्शन ए 30.7%, ऑप्शन बी 31.2%, ऑप्शन सी 31.8%, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 31.2%, बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। यहाँ पर्वत दिए हुए हैं, यहाँ पे महाद्वीप दिए हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा क्या है, एंडीज। एंडीज पर्वत आपका कहाँ पे है, ये है दक्षिण अमेरिका में। तो ए का क्या हो जाएगा आपका, ए का 4 हो जाएगा। ए का 4, ए का 4 ठीक है, 2 में है, हम देख लेते हैं। बी बी अल्ताई। अल्ताई क्या है आपका, हो जाएगा एशिया में। तो ये आपका बी का हो जाएगा 3। सी है आल्प्स, ये आपका हो जाएगा यूरोप में ये पर्वत, ये आपका हो जाएगा C1। और डी अपलेशियन आपका बचा उत्तर अमेरिका, तो ये हो जाएगा D2। तो ये आपका A4, A4 ये नहीं है, A4 B3 C2, सी का क्या है, सी का 1 है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो हमारा A4 B3 C1 D2 बिल्कुल सही, सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक निश्चित कोड में कारपोरेशन को, ठीक है, इस डी कोड के रूप में लिखा है, तो उसी में कोड जुडिशियल को कैसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि आप इसको अगर 4 में डिवाइड करें, CORPORATIONS, ठीक है। तो ये हर जो 4 लेटर है हमारे एक साथ बने हैं, उनको अलग अलग करके फिर इनको उल्टा कर देना है। तो आपका हो जाएगा PROC, PROC, ठीक। उसका ये क्या है आपका TARO, तो ये आपका हो जाएगा TARO, और लास्ट में SNOI, तो ये आपका SNOI, ठीक है। तो इसी तरह हम जुडिशियल को अगर लिखना चाहें तो हमारा क्या हो जाएगा JUDI। अगर हम इसको अपोजिट करेंगे तो IDUJ, तो ID हमारा एक ही है, IDUJ, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर कंफर्म करना चाहते तो ये भी देख लीजिए आगे का भी, LIAC, LAIC, LAIC आपका हो जाएगा। तो IDUJLAIC, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अभी असरसर रीजन का क्वेश्चन है, देख लेते हैं, कथन देख लेते हैं हम। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 ईस्वी में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1843 में जॉर्ज थॉमसन के प्रयासों का परिणाम था, ठीक है। कारण देख लेते हैं। जॉर्ज थॉमसन को द्वारकानाथ टैगोर इंग्लैंड से भारत राजनीतिक आंदोलन संगठित करने के लिए लाए थे, ठीक है, ये भी सही है बिल्कुल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और सही एक्सप्लेन कर रहा है ये कथन को। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या करता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ये चित्र दिया गया जिसमें आपको अज्ञात संख्या मतलब यहाँ फाइंड आउट करना क्या है, ठीक है, देख लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 3+1, देख लेते हैं। 3+1 आपका हो रहा है यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 और 8 के बीच में +3 हो रहा है, 8 और 13 के बीच में क्या हो रहा है, +5 हो रहा है, और 13 से 20 के बीच में क्या हो रहा है आपका, +7 हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 1 हुआ, यहाँ 3 हुआ, यहाँ सॉरी यहाँ 2 हुआ, 3 2 5, यहाँ 2 हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 7 हुआ। तो हमें अब देख सकते हैं कि ये 2 ये भी विभाज्य संख्या है, 3 ये भी अविभाज्य है, 5 ये भी अविभाज्य है, 7 ये भी अविभाज्य है। तो आपका नेक्स्ट जो है अविभाज्य क्या होगा, 9 नहीं होगा, आपका क्या होगा, 11 होगा अविभाज्य। तो आपका
20 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 31। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय पुस्तक मेला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह 22 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। ये 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक 2023 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, दूसरा कथन देख लेते हैं। इसका आयोजन भारत सरकार द्वारा किया गया था। नहीं, ये आपका कथन गलत है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन और दूसरा कारण है। ठीक, चलते हैं। कथन देख लेते हैं। नरगिस मोहम्मदी को 2023 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। 2023 में नरगिस मोहम्मदी जी को क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। ठीक है, कारण देख लेते हैं। वह प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं। ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है कि वो प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती हैं, लेकिन जो उनको नोबेल पुरस्कार मिला था ये इसकी वजह से नहीं मिला था कि वो प्रेस की स्वतंत्रता के पक्ष में लड़ती है। नहीं, उनको मिला था मानवाधिकार के लिए लड़ते टाइम। ये आपका कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन ये व्याख्या सही नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित किया गया था। दूसरा है ताज महोत्सव 2023 प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो आयुर्वेद महोत्सव 2023 झांसी में आयोजित, ये बिल्कुल सही है। क्या वो कथन एक सही हो जाएगा? ताज महोत्सव हम सभी जानते हैं कि ताजमहल हमारा कहाँ है? आगरा में। तो जो ताज महोत्सव होता है वो आपके आगरा में होता है, ताजमहल के पास में ही होता है ताज महोत्सव। ये आपका कथन दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सूची एक और सूची दो को सुमेलित करना है। ठीक है, चित्रकारी है और ये है राज्य है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा मधुबनी। मधुबनी आपका क्या है? आप जानते हैं कि हमारा मधुबनी कहाँ पे है? बिहार में है। तो आपका ए का 4 हो जाएगा। बी लेपाक्षी। लेपाक्षी आपका हो जाएगा, ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, पट्टचित्र। पट्टचित्र किससे संबंधित है? ये आपका हो जाएगा उड़ीसा से। और वारली, तो वारली आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। तो ये आपका ए का क्या हो जाएगा? ए का आपका 4 हो जाएगा, बी का आपका हो जाएगा 3, सी का आपका हो जाएगा 1 और डी का आपका हो जाएगा 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा? A4। ठीक है, बी का 3 है, बी का 3 कहाँ हो जाएगा? आपका ये दोनों B3 हो जाएंगे। सी का क्या है? सी का 1 है, तो सी का 1। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित पर विचार कीजिए तथा इन्हें आवृत्ति के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। एक्सरे, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें एंड रेडियो तरंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही। सबसे पहले क्या आपका आएगा? बढ़ते क्रम में करना है तो फ्रीक्वेंसी जो है वो सबसे कम किसकी होती है? रेडियो तरंग की होती है। उसके बाद फिर आप क्या? दृश्य किरणें, फिर आपके आएंगी, सॉरी, रेडियो तरंगे के बाद आपका अवरक्त किरणें, फिर दृश्य किरणें, फिर एक्सरे। तो ये आपका 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसकी स्थापना वर्ष 1965 में हुई थी। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 1963 में, और ये वाराणसी में स्थित है। नहीं, ये जो हमारा संगीत नाटक अकादमी है ये है लखनऊ में आपके। तो ये आपके दोनों ही कथन गलत हो जाएंगे। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी न तो एक न तो
2 सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला है चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। ठीक है। दूसरा, गन्ने की कम उपज कम पेराई सत्र उद्योगों की असंतोष अवस्थापना ने चीनी उत्पादनों में समस्याएं जनित की। तो ये आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पहला, चीनी उद्योग प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में स्थित था। तो ये चीनी जो उद्योग था प्रारंभ में वो कहाँ था? बिहार। तो आपका ऑप्शन नंबर, ये जो पहला कथन है वो गलत हो जाएगा, तो आपका केवल 2 ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं 99 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेगापोलिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीन गॉटमैन, बी टेलर, सी डेविस, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ये आपका हो जाएगा जीन गॉटमैन, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन प्रशासनिक विभाजन का सही अनुक्रम है? ठीक है, तो आपका क्या क्या ऑप्शन है? भुक्ति, विषय, विधि, ग्राम। ये आपका हो जाएगा विषय, भुक्ति, विधि, ग्राम, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये हमारा 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुका है। तो अभी इस वीडियो में हम अभी के लिए इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, और हमारा नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो कहाँ से शुरू होगा? 101 से। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।